हाय एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। तो इसके लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जो भी हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स दे देंगे हम, एंड देन वैल्यूज़, वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितने भी हमारी कॉलम नेम्स हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है इस सिंटैक्स को यूज़ करने का, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है इसी की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज़, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे कॉलम्स के नेम हैं वो सारे ऑर्डर में होने चाहिए। कि अगर हमारा पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी है तो हमें स्टूडेंट आईडी ही देनी है अपनी फर्स्ट वैल्यू में। अगर हमारा दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम है तो हमें स्टूडेंट नेम ही देना है अपनी सेकंड वैल्यू में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं अपनी स्टूडेंट्स टेबल का। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करी थी। तो आज हम अपनी स्टूडेंट्स टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो देख कैसे अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने अपना पीजी एडमिन 4 ओपन कर लिया है। इसमें हमने माय फर्स्ट डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स। यहाँ से देखेंगे तो हम अपनी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और अगर हमें अपने अभी कॉलम्स देखने हैं कि क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और हम अपने कॉलम्स भी देख सकते हैं। तो अभी हमारे स्टूडेंट टेबल में कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेरी टूल ओपन करते हैं। एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि हमारी टेबल में कुछ डेटा है या नहीं। तो देखिए, अभी हमारी टेबल में कुछ भी डेटा नहीं है। तो चलिए अब डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी है जिसमें हम 4 रोज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी नाम है हमारे, राज, नेहा, रोहन, दृष्टि, दिशा, उनकी एज, मेल फीमेल एंड देन डिपार्टमेंट। अब आपको एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि जो भी हमारी टेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी एसक्यूएल के अंदर वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होंगी, और जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी वो हमारी ऐसे ही होंगी। ठीक है, जैसे कि राज एक टेक्स्ट वैल्यू है तो उसके लिए हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला है। तभी हमारी मशीन समझ पाती है कि एक टेक्स्ट वैल्यू है एंड ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड दिस टूल इज़ ऑल्सो केस सेंसिटिव। तो अगर आपकी स्टूडेंट टेबल में एस कैपिटल था तो यहाँ पे भी आपको एस कैपिटल ही रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 रोज़ दे दी हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि हमारी क्वेरी सही रन हुई है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड रन करेंगे। तो देखिए, हमारी डेटा इंसर्ट हो गया है हमारी टेबल के अंदर। तो अब हमने देखा कि हम अपनी डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस डेटा में से कुछ अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अपडेट का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। अपडेट टेबल नेम, जो भी हमारी टेबल है, सेट कॉलम 1 में जो वैल्यू चेंज करनी है, कॉलम 2 जिस भी कॉलम के अंदर हमें वैल्यूज़ चेंज करनी है हम वो कॉलम दे देंगे और उस नई वैल्यू को डाल देंगे। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के अंदर वैल्यू चेंज करनी है तो हम कॉमा लगा के उतने ही कॉलम्स दे देंगे और वैल्यूज़ दे देंगे। और आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस पर्टिकुलर रो में अपनी वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर क्लॉज कैसे काम करता है इसके लिए आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये हमारी फ़िल्टर करने के लिए है कि किसी रो को, हमें पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस रो में अपनी वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपनी टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं, अपडेट स्टूडेंट्स, सेट स्टूडेंट नेम हम चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ दिशा है वहाँ पे तो हम निशा करना चाहते हैं, और डिपार्टमेंट भी हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, अभी दिशा की 4 है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने अपना क्वेरी टूल ओपन कर लिया है और मैं अपनी टेबल को अपडेट कर लूँगी। अपडेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमारी टेबल का डेटा कैसा दिखता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी जो स्टूडेंट आईडी 4 है वहाँ पे दिशा है और उसका जो डिपार्टमेंट है वो ईसी है। तो अभी हम इसका नेम चेंज करने वाले हैं निशा एंड डिपार्टमेंट भी चेंज करने वाले हैं सीएस। तो चलिए हम अपनी अपडेट क्वेरी को रन कर देते हैं। ये डिपार्टमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल हमें कैसी दिख रही है। देखिए हमारी जो 4th रो है वो चेंज हो गई है। अब स्टूडेंट का नेम जो है वो दिशा नहीं है, निशा है एंड जो डिपार्टमेंट है वो भी ईसी से सीएस चेंज हो गया है। तो ऐसे हम अपने टेबल्स के अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी टेबल से डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन दे देनी है जहाँ पे हमें अपनी जिस रो को डिलीट करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी टेबल को डिलीट कर दें, मीन्स पूरे डेटा को डिलीट कर दें जो भी हमने इंसर्ट किया है, तो उसके लिए हम सिर्फ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारी टेबल ऐसी दिखती है। तो हम अपनी रो नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है। तो उसके लिए हम अपनी इस कमांड को रन कर देंगे। कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। तो अभी तक हमारी टेबल में 4 रोज थी। देखते हैं अब हमारी टेबल्स में कितनी रो हैं। तो देखिए अब हमारी टेबल्स में 3 रोज हैं एंड स्टूडेंट आईडी 3 हमारी डिलीट हो चुकी है। हम अपनी टेबल को अगर कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इस कमांड को रन करके। तो हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम अपनी टेबल को चेक करते हैं। तो देखिए अब हमारी टेबल में कुछ भी डेटा नहीं बचा है, हमारी सारी ही रोज डिलीट हो गई हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स को यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।